मालेगांव का ब्लास्ट हो गया, आप आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए। खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद। आतंकवाद का कोई रंग होता है? आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा है। भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार कहाँ नाकाम हो रही है कि कोई आता है, ब्लास्ट करके चला जाता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी, आप हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? इस आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन आतंकवादी आते हैं, घटना करके चले जाते हैं और आप दोषी खोज नहीं पाते हो। 7 ब्लास्ट हो गए मुंबई में, आप अभी तक खोज नहीं पाए। मालेगांव का ब्लास्ट हो गया, आप आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए। उसको खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद में। आतंकवाद का कोई रंग होता है? अरे रंग जो है हम जीवन का होता है, समझे ना? रंग जो है जीवन का होता है। मर जाने के बाद आंखें आपकी रंग नहीं देखती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका फोटो भी कलर नहीं रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाता है। आप फिल्मों में देख लीजिए, फ्लैशबैक दिखाने के लिए काले रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें रंग खत्म हो गया। तो आतंकवाद का रंग हो सकता है? वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा हम कहेंगे। बात यह है कि हम लोगों ने अपनी बात कही है, उस पर विचार हो रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग और आगे की कार्रवाई करेंगे जी। कबूतर भी हमारे जीवन का एक अंग है और अगर उनको किसी जगह से विस्थापित करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये थोड़े कि अचानक बंद कर दिए, अचानक कैसे आप बंद कर दोगे? तो ये जो अचानक बंद करना किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उसके लिए एक विधि संगत और व्यवहारिक और संवेदनापूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिए। अरे भाई, कराया जाएगा नहीं, कर चुकी है, लेकिन मूर्ति के रूप में कर चुकी है। उसी को प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है कि जब मूर्ति के रूप में आप प्रवेश कराते ही हैं तो क्यों ना प्रत्यक्ष प्रवेश कराएं, ताकि वो भी अवलोकन कर लें आपकी संसद का। और मेरा भी इसमें स्थान है। मैं ही सबसे पहले मूर्ति के रूप में प्रवेश की थी, आज मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर रही हूँ। पूंछ हिला करके जरा आशीर्वाद आपको दे दें, इसके लिए ये प्रस्ताव यहाँ से पारित किया गया है। हम न्यायालय की कार्यवाही के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। न्यायालय में जो भी कार्यवाही हुई होगी वो सही ही हुई होगी, ऐसा हम मानते हैं। ये लोग निर्दोष न्यायालय की दृष्टि में रहे होंगे तो बिल्कुल इनको दोष मुक्त कर दिया गया, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ब्लास्ट अपने आप तो हुआ नहीं, कोई ना कोई तो रहा होगा। अब वो कौन था? भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार कहाँ नाकाम हो रही है कि कोई आता है, ब्लास्ट करके चला जाता है और बहुत सारा संसाधन होने पर, बहुत सारा समय लगाने पर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारी काबिलियत पर बड़ा तमाचा है कि हम दोषी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ, उन्हीं के पीछे चलने वाले लोग इस तरह की बात कहें, बहुत खराब लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिनके कारण देश 2 टुकड़े हो गया वो हम नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं और आप उन्हीं की राजनीति करते हो और इस तरह की बात उठा रहे हैं। हिंदू ने कब बांटा? हिंदू तो सदा इकट्ठा रहना चाहता है, सबके साथ रह लेता है, उसके अंदर किसी से परहेज नहीं है। आप हमको जिसके साथ रखना चाहो हम रह लेंगे, क्यों? और दूसरा भी हमारे साथ रह लेगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि उसको बेचारे को दिक्कत हो। तो हम सबके साथ रह सकते हैं क्योंकि हम तपस्वी हैं, हर परिस्थिति में हम रह सकते हैं और दूसरे को भी हम तकलीफ देते नहीं हैं, इसलिए कोई भी हमारे साथ रह सकता है। हमारे कारण देश का टुकड़ा नहीं हुआ, जिनके कारण हुआ उनकी राजनीति पहले छोड़ो, फिर इस तरह का प्रश्न उठाओ, हम जवाब देंगे।